दोस्तों, एक सवाल हर मोमिन के दिल में होता है। मैं अल्लाह को अपने करीब कैसे महसूस करूं? कैसे महसूस करूं कि मैं भी अल्लाह के करीब हूं? मेरा रब भी मुझे उतना ही चाहता है, चाहे मैंने ज्यादा ही गुनाह क्यों ना कर लिए हो। जिंदगी के सफर में ऐसे लम्हे आते हैं जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और लगने लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन असल सच ये है कि इंसान कभी अकेला नहीं होता। अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ होते हैं, उस वक्त भी जिस वक्त इंसान खुद भी अपने आप को पसंद नहीं कर रहा होता है, तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान को पसंद करता है और उस इंसान के साथ होता है, हमेशा, हर सांस, हर पल, हर एहसास में। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह कैफ में, और हम इंसान की सह रग से भी ज्यादा उसके करीब है। सोचो, जो अपनी रग से भी ज्यादा अपने करीब है वो है हमारा रब। जरा सोच कर देखिए, जिस रब ने हमें पैदा किया, जो हमें हमारी माँ से भी 70 गुना ज्यादा चाहता है, जो हमारे दिल के राज जानता है, वो हमसे भला दूर हो सकता है क्या? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन हमारी जिंदगी की दौड़ भाग, दुनिया के मशगूलियत और गुनाह हमारे दिल पर ऐसी दीवार बना देते हैं कि हमें अल्लाह का कुर्ब महसूस ही नहीं होता। आज हम बात करेंगे कि वो दीवार कैसे गिराई जाए और अल्लाह का कुर्ब कैसे दिल से महसूस किया जाए। तो सबसे पहला तरीका है अल्लाह से बातें करो। जैसे अपने फ्रेंड से करते हो वैसे अल्लाह से सारी बातें कह दो, क्योंकि जब हम अल्लाह से बात करते हैं तो अल्लाह भी हमसे 10 गुना ज्यादा करीब आता है। उसका सबसे आसान तरीका है दुआ, जो चलते फिरते उठते बैठते करो, लेकिन सिर्फ होठ से पढ़ लेना नहीं। दुआ का मतलब है अल्लाह से दिल की बातें करना। जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से अपनी हर बात शेयर करते हो, वैसे ही अल्लाह से अपने दिल के राज शेयर करो। उसे अपनी खुशी भी बताओ, अपने गम भी। रोते हुए बोलो, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थक गया हूँ, तू ही मेरा सहारा है। अब आप इस छोटी सी मिसाल से ही समझ लो, जब एक बच्चा गिरता है तो सबसे पहले किसको याद करता है? अपनी माँ को। वैसे ही जब एक मोमिन की जिंदगी में गिरता है, उसे सबसे पहले अपने रब को याद करना चाहिए। जब आप अपनी दुआओं में असली जज्बात डालते हो, उस वक्त दिल हल्का हो जाता है और लगने लगता है कि अल्लाह ने सब सुन लिया है और अब मेरा फैसला होकर ही रहेगा। दूसरा तरीका है कुरान के साथ वक्त गुजारो। कुरान शरीफ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह का डायरेक्ट मैसेज है जो उसने आपके लिए, हमारे लिए भेजा है। जब आप कुरान पढ़ते हो, सोचो कि ये लफ्ज अल्लाह का कलाम है जो आपको गाइड कर रहा है। हर आयत एक जवाब है आपकी प्रॉब्लम्स का, एक नुस्खा है, एक रोशनी है आपकी जिंदगी के अंधेरों में। और एक वक्त था जब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में कुरान सुनते थे और रोते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अल्लाह उनसे डायरेक्ट बात कर रहा है। आज भी जब आप कुरान को खोलते हो, चाहे ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लो, आपको महसूस होगा कि अल्लाह ने आपके सवालों का जवाब इसी में छुपा रखा है। साथ ही कुरान में शिफा है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शिफा रखी है। फिर तीसरा तरीका है नमाज। लेकिन सिर्फ रुकू और सजदा कर लेना नमाज नहीं है। नमाज वो लम्हा है जब बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। हदीस में आता है, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है जब वो सजदे में होता है। जरा सोचो, जब आप सजदे में जाते हो, दुनिया की सारी तकलीफें, सारे बोझ पीछे छोड़कर अपने मालिक के सामने सर झुका देते हो। उस वक्त आप और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं होता। अगर आप अपने सजदे को सिर्फ रूटीन नहीं बल्कि दिल का रिश्ता बना लो, तो हर नमाज एक नया कुर्ब का लम्हा बन जाती है। और दोस्तों, सबसे गहरा कुर्ब उस वक्त महसूस होता है जब आप अकेले होते हो, जब दुनिया सो रही होती है और आप रात के अंधेरों में उठकर अल्लाह से बात करते हो। वो लम्हा इतना खास होता है कि आपको लगता है पूरी कायनात रुक गई है और सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान गुफ्तगू चल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह रात के तीसरे पहर आसमान दुनिया पर उतरता है और कहता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कौन है जो मुझसे माफी मांगे, मैं उससे माफ कर दूं। सोचो, रब खुद बुला रहा है, और अगर आप उस दावत का जवाब देते हो तो दिल ऐसे रोशन हो जाता है कि अल्लाह का कुर्ब हर पल महसूस होता है। एक और तरीका है, वो है जिक्र। जब आप रोजाना अल्लाह को याद करते हो, छोटी छोटी बातों में अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह कह देते हो, तब अल्लाह आपके दिल में बसना शुरू कर देता है। जिक्र सिर्फ तस्बीह घुमाना नहीं है, बल्कि हर सांस में रब को महसूस करना है। सोचो, आप चल रहे हो और दिल में कह रहे हो, या अल्लाह तू मेरे साथ है। आप काम कर रहे हो और
सोच रहे हो या रब मेरी मदद कर। यही है असल कुर्ब और सबसे बड़ा राज। अगर आप अल्लाह के करीब महसूस करना चाहते हो तो अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू करो। जितना आप अपने गुनाहों से दूर होते जाओगे उतना अल्लाह के करीब होते जाओगे। दोस्तों, अल्लाह का कुर्ब कोई दूर की चीज़ नहीं है, ना ही कोई मुश्किल बात है। आप बस एक सजदा करो, एक दुआ दिल से करो, एक रात उठ कर तहज्जुद पढ़ लो और देखना आपके अंदर एक नया सुकून भर जाएगा। जिंदगी की हर परेशानी छोटी लगने लगेगी और आपको महसूस होगा कि आपका रब हमेशा आपके साथ है। याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून ना पैसे में है, ना रिश्तों में। सबसे बड़ा सुकून अल्लाह के कुर्ब में है। जो इस सुकून को पा लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। अब सोचो दोस्तों, आपने आखिरी बार अल्लाह का कुर्ब कब महसूस किया था? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।